गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धो भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महाविष्णु जगत्कर्ता मायया यशिजत्तदः तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। अद्वैत हरिनाद्वैताचार्यं भक्तिसंशनात् भक्तावतारमीशं तमद्वैताचार्यमाश्रये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। उपस्थित परम पूज्यपाद श्री रामचंद्र प्रभु जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज विशेष तिथि है। हमारे पंचतत्व में जो पंचतत्व में जो भक्त अवतार श्री अद्वैत आचार्य प्रभु उनका शुभ आविर्भाव है, शुभ आविर्भाव तिथि है। तो इस आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग उनकी महिमा कथा कीर्तन करेंगे। अद्वैत आचार्य प्रभु का स्वरूप क्या है और उनका कार्य क्या है, हम लोग श्रवण करेंगे। मूल तत्व में अद्वैत आचार्य प्रभु क्या है, ये विषय विग्रह है। मूल तत्व में अद्वैत आचार्य क्या है, ये विषय विग्रह है। ठीक है, विषय विग्रह। इसलिए उनको कहा जाता है महाविष्णु। अद्वैत आचार्य कौन है, ये महाविष्णु है। श्लोक में बताया कि महाविष्णु जगत कर्ता मायया सृजत तजा। ये महाविष्णु जगत कर्ता कितने हैं, 3 है। मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण और उनके ही 3 पुरुष अवतार। कारणावशायी विष्णु प्रथम पुरुष और गर्भदोषायी विष्णु द्वितीय पुरुष और क्षीरोदशायी विष्णु तृतीय पुरुष। ये 3 पुरुष हैं। ये तीनों ही भगवान के सृष्टि कार्य में सहायता करते हैं। तो जो कारणवशायी विष्णु है, मूल संकर्षण है, इनको कहा जाता है महाविष्णु। और वही महाविष्णु का ही अवतार अद्वैत आचार्य प्रभु।
अब विष्णु तत्व है, लेकिन भक्त के रूप में, लेकिन पंचो तत्व आत्मकम ईशावतारो, भक्त अवतार, भक्त शक्तिकम, इनमें से भक्त अवतार में, भक्त के रूप में ये महाविष्णु अद्वैत आचार्य प्रभु आए। ऐसा क्यों? अद्वैत आचार्य ये विषय विग्रह होने पर भी भक्त के रूप में क्यों आए? इसलिए श्लोक के नीचे लाइन में कहा हरिना हरिना द्वैतम आचार्यम भक्ति संक्षण, हरिना द्वैत रूपम। हरिना, हरि से अद्वय भाव है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, ये अभिन्न है। अभिन्न होते हुए भी ये आश्रय तत्व को ग्रहण करके भक्त के रूप में अवतार लिया, प्रकट हुए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं भगवान है। महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान ही है, लेकिन भगवान होते हुए भी वे भक्त के रूप में आए। चैतन्य महाप्रभु को भक्त के रूप में हम लोग देखते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नमविष्टदं तीर्थास्पदस्व विरिंचि नूतम शरणम भित्तार्त्य प्रणत पाल भवाब्दिकोशम पोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदेस्त्यज्य सुरेप्सिता राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ अर्ज वससा जदगादर्णम माया मृगम दैतेप्सितमर्ण धावता वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ये दो श्लोकों के द्वारा भागवत में महाप्रभु को महापुरुष के रूप में, भक्त के रूप में उनको बताया है। तो महाप्रभु लेकिन है क्या? ये स्वयं भगवान है, स्वयं अवतारी है। लेकिन श्री राधाया प्रणय महिमा कृदिश्यवाणीवा स्वाद्वजनाद्भुत मधुरिमा कृदिश्यवा मध्य शौखांचस्व तद्भवड्ड समजनी सची सिंधु गर्भ हरिंदो। राधा रानी का प्रेम रस आस्वादन और वितरण, स्वयं आस्वादन करना था और दूसरों को आस्वादन करवाना था। स्वयं आश्रय विग्रह के रूप में आए, विषय विग्रह होने पर भी। इसलिए महाप्रभु को कहा गया स्वयं दाता, स्वयं भोक्ता। स्वयं दाता भी है, स्वयं भोक्ता भी है। तो हमारी इस परंपरा के प्रेम का अंकुर कौन है और प्रेम का बीज कौन है और प्रेम का मूल तनाव कौन है और इस प्रेम के दो शाखा कौन है, ये चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी पाद बड़े अच्छी तरह से बताया। तो इसका मूल बीज दाता कौन है? सच्चिदानंद गौर हरि। मूल बीज सच्चिदानंद गौर हरि, ये स्वयं इस बीज को बोया। और इसका अंकुर क्या है? प्रेम अंकुर श्री माधवेंद्र पुरीपाद। ये माधवेंद्र पुरीपाद कौन है? माधवेंद्र पुरीपाद साधारण नहीं है, ये ईश्वर पुरीपाद के भी गुरु हैं और श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के भी गुरु है। और महाप्रभु के गुरु कौन? ईश्वर पुरीपाद। उनके गुरु कौन है? माधवेंद्र पुरीपाद। और माधवेंद्र पुरीपाद श्री अद्वैत आचार्य प्रभु जी के भी गुरु हैं। इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद ये कौन है? ये प्रेमांकुर है, ये प्रेमांकुर है। इसलिए हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय में पहले मध्व संप्रदाय, ब्रह्म से मध्व संप्रदाय, फिर बाद में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। जब माधवेंद्र पुरीपाद जी आए तब प्रेम कदा अवलोकनशः, उन्होंने प्रेम में इतना आतुर होकर के हे मथुरानाथ, हे दयितनाथ, प्रेम में आतुर होकर के ब्रज के गली गली में ये रोते थे। ब्रज का प्रेम क्या है? ब्रज प्रेम क्या है? ये
माधवेंद्र पुरीपाद से ही अंकुर हुआ। इसलिए कविराज गोस्वामी पाद ने कहा ये प्रेमांकुर है, लेकिन उसका बीज बोआ किसने? ये सचिनंदन गौर है। इनको रस आस्वादन करना था। वो कौन सा रस आस्वादन? वो मादनक महाभाव। इसलिए तो कहा गया श्लोक में कहा श्री राधा विकृति प्रणय, राधा लादिनी प्रणय विकृति। गौरहरि कौन है? कहते हैं राधा लादिनी प्रणय विकृति लादिनी अस्माद एकात्मना बोप्यु देव गतो भेदो तो चैतन्य अक्ष प्रकट्य अधुना राधा दूति शिवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। ये गौरहरि कौन है? ये ऐसे नहीं है, राधा रानी के प्रणय विकृति, राधा कृष्ण के प्रेम से विगलित मूर्ति है ये सचिनंदन गौरहरि। इसलिए महाप्रभु को कहा जाता प्रेमावतार। श्री राम जी क्या है? राम जी को कहा गया है, राम जी को कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम, और भगवान कृष्ण को कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम, और गौरहरि को क्या कहते हैं? प्रेम पुरुषोत्तम, औदार्य लीला विग्रह। औदार्य, औदार्य का मतलब क्या है? औदार्य इसलिए महाप्रभु की बात में बता रहा हूं कि महाप्रभु जो चीज देने आएंगे, लेकिन आने से 50-60 साल पहले अद्वैत आचार्य जी को भेज दिया गुरु के रूप में। यद्यपि ये विष्णु तत्व है, विषय विग्रह है, लेकिन आने का कारण क्या है? भक्त के रूप में। भक्त के रूप में आने का कारण, क्योंकि वो जो चीज देने आ रहे हैं उसके लिए तो अधिकारी व्यक्ति चाहिए। महाप्रभु के लिए कहा गया अनर्पितम चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्याम हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदिर पिता सदा हृदय स्कंदर स्फुरत वह सचिनंदना। तो प्रेम कभी किसी ने दिया नहीं। यहां तक कि महाप्रभु को आने से पहले जयदेव गोस्वामी पाद आए, द्विज चंडीदास आए, जो विप्रलंब भाव के महादशा में गंभीरा में गौरहरि उस द्विज चंडीदास के कवियों को, कविताओं को और हमारे जयदेव गोस्वामी पाद जी के लिखनी को, गीत गोविंद का रस आस्वादन करते थे। लेकिन उनके लिए तो ये बात बताया नहीं। अनर्पितम चरिम चिरा कभी आज तक किसी ने नहीं दिया। और उनसे पहले तो जयदेव गोस्वामी पाद इतना सुंदर बोले गीत गोविंदों में, लेकिन महाप्रभु के लिए क्यों बताया? क्योंकि महाप्रभु, इसलिए महाप्रभु कौन है? वही कृष्ण ही है जो निवृत्ति निकुंज में राधा रानी के संग में वह रस आस्वादन किया। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि यत् किंकरिष बहुश खलु काकुवानी नित्यम परस्य शिखंड मौले तस्य कदा रस निधे वृषभानु जाया तत्कलि कुंज भव मार्जनीय शाम। जो गोपियों के चरण में लोटपोट खाते हैं वो रस पाने के लिए, इसलिए जानते हैं वो प्रेम रस क्या है, स्वयं आस्वादन करना और दूसरों का आस्वादन कराना था। तो वो चीज पाने के लिए साधारण व्यक्ति ले नहीं सकता। और अद्वैत आचार्य प्रभु जब आए उस समय भारत की परिस्थिति क्या थी, शास्त्र में वर्णन किया। लोग खाने पीने सोने में मत्त है, सकली विषय मत्त, ऐसा बताया लोचनदास ठाकुर। लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं सकली विषय मत्त, सकली मतलब सब लोग विषय में डूबे हुए हैं। अगर कोई पूजा करते हैं तो विश्वहरि पूजे मध्यमांशे, विश्वहरि मतलब मनसा, मनसा देवी या काली देवी की पूजा कैसे करते हैं? मध्यमांशे, मदिरा दे करके, मांस दे करके बस पूजा हो रही है। और ब्राह्मण लोग वो भी ऐसे, शिखा सूत्र नहीं है, भगवान का भजन नहीं, कुछ भी नहीं है। कदाचित कोई ब्राह्मण नहाते समय पुंडरीकाक्ष उच्चारण भवे, कदाचित कोई ब्राह्मण नहाने के बाद पुंडरीकाक्ष इस नाम का उच्चारण करते थे।
अद्वैत आचार्य जी ने देखा इससे क्या होगा, इससे तो कुछ काम नहीं बनेगा, और इतना बिगड़ा हुआ है। अगर हमारे स्वयं प्रभु आते, अगर वो आएंगे तो वो जो प्रेम आस्वादन करना चाहता है स्वयं आस्वादन करके वो प्रेम का दान करेंगे। इसलिए होंकार गर्जनादि, अभी जो मैंने गाया ना अद्वैताष्टकम, इसके श्लोक में पहले होंकार। देखो भक्ति का मतलब हाँ कोई उत्साह नहीं है, ऐसा नहीं है। इन्होंने भक्ति सिखाए, भक्ति कैसी करनी है, भक्ति में कारेंट होना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। तत्त कर्म क्या है? भगवान की सेवा। उत्साह, उत्साहमयी, उत्तर उत्तर भक्ति को बढ़ना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। हरिनाम करने में, सेवा करने में, नाम लेने में, कथा सुनने में उत्कंठा। चातुर्विधा माम भजन्ते जे जना पर्युपासते आर्थी जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारतस्व। आर्थी, उत्साह, उत्कंठा। उत्कंठा ना हो, हाँ कभी सलाम वाला जाप कर लिया तो कभी रह गया, आज महाराज टाइम मिला ही नहीं, पूरी रात सो गए। तो जो साधक है उसके अंदर उत्कंठा होनी चाहिए भजन करने के लिए। जैसे विषय जो प्रीति है वे आछय आमार, सही मत तो प्रीति हो चरोने तुम्हार। भक्तवंत ठाकुर जी ने कहा जैसे हमको संसार के भोग में हमारी उत्साहता, उत्साह, हमारी उत्कंठा, जैसे पैसा कमाने में, भोग करने में जैसे हमारी उत्कंठा, इच्छा, कितनी इच्छा है, कितना भागदौड़ कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? बोले ऐसे आपके भजन में अगर हमारी प्रीति हो जाए, विषय जो प्रीति है वे आछय आमा, जैसे विषय में प्रीति है ऐसे प्रीति आपके भजन में हो जाए। इसलिए अद्वैत आचार्य प्रभु 50-60 साल पहले आए, आकर के प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। और होंकार कैसे उन्होंने तुलसी दल मात्रेन जलस्व चिलकेन वा स्वभक्त विक्रीतम। भगवान ने कहा अगर कोई एक तुलसी पत्र, तुलसी दल और जल से अगर कोई मेरे को समर्पण कर देते हैं तो भगवान जी कहते हैं मैं उसी का हो जाता हूँ। सब विक्रीतम, वो मेरे को खरीद लेते हैं, मैं उसी का हो जाता हूँ। और अद्वैत आचार्य ऐसे हुंकार किया, भक्ति में इतना करंट, भगवान का सिंहासन माने हिल गया। इसलिए चैतन्य चरितामृत में अद्वैत आचार्य जी के लिए एक उपाधि दिया, ठाकुर आना प्रभु। क्या कहा? ठाकुर आना प्रभु। ठाकुर आना मतलब ठाकुर को, यानी भगवान को लाने वाला है। अगर चैतन्य महाप्रभु आए, अद्वैत आचार्य की भक्ति से खींच करके आए। अद्वैत आचार्य प्रभु शालिग्राम शिला की पूजा करना और तुलसी दल से उनका आह्वान करना। उनके ठाकुर जी का नाम है मदन गोपाल। अद्वैत आचार्य प्राण धनरे मदन गोपाल, ऐसा कहा। तो ऐसे अद्वैत आचार्य प्रभु जो भक्त के रूप में आए, इसलिए आए, ये क्या आचार्य श्लोक में बताया, स्वयं जीवन में आचरण करके, और गीता भागवत का पाठशाला बनाया, विद्यालय बनाया, और सबको वहीं पे शिक्षा देते थे। और जो बड़े बूढ़े लोग थे उनको कथा सुनाते थे। और उन्हीं के पाठशाला में महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप के बड़े भाई विश्वरूप पढ़ने आते थे। और ऐसा पाठ पढ़ाया वो सन्यासी बन गया। ये कथा मैंने आज दोपहर में सुनाया था। सन्यासी बन गए, ऐसी भक्ति की। लेकिन महाप्रभु अद्वैत आचार्य को गुरु के रूप में देखते थे।
उम्र में भी बड़े हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं, इसलिए उनको गुरु के रूप में आदर देते थे, सम्मान देते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य जी को बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था कि ये मेरे प्रभु है, मेरे भगवान है और मेरा चरण छुए प्रणाम करें। महाप्रभु के अंदर एक शालीनता है, दीनता है, नम्रता है। महाप्रभु उनके चरण छू के प्रणाम करते थे आचार्य के, तो उनको बहुत बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य सोचा कि मैं ऐसा कुछ लीला करूं, ऐसा कुछ खेल खेलूं जिससे महाप्रभु नाराज हो जाए और नाराज होकर के मेरे को पिटाई करे, और पिटाई नहीं है वो मेरे लिए प्रसाद होगा। देखो, अगर नाराज हो करके मेरे को पीटेगा तो मेरे को प्रसाद मिल जाएगा। और हमारे यहाँ पीटने की तो बात छोड़ दो, यदि कोई हमको पीटने की बात छोड़ दीजिए, यदि हमको कोई गाली दे तो फिर क्या होता है, बहुत बुरा लगता है हमको अगर कोई गाली देता है। तो क्या लीला किया, भक्ति का प्रचार करने के लिए अद्वैत आचार्य जी आए, महाप्रभु को लाए, महाप्रभु प्रकट भी हो गए, लेकिन वो समझ नहीं पाए कहाँ आए, कैसे आए, किस रूप में आए, समझ नहीं पाए। एक बार जब निमाई को सची माता ने कहा, बेटा जाओ तुम्हारे बड़े भैया को बुला के लाओ पाठशाला में। निमाई खेल रहे थे, धूल में मिट्टी में सना हुआ शरीर, धुला धुसरत अंगम वेदांत सिद्धांत्यो नंद आलिंदे सखी कौतुक में दिश्यताम। हे सखी, आज मैं कौतुक देख करके आ रही हूं। क्या देख के आ रहे हो? कहते हैं वेदांत का जो प्रतिपाद्य सिद्धांत नंद महाराज जी के आंगन में धूल में लोटपोट खा रहे। तो धूल में धुसरत अंगम, जिसके पूरा शरीर धूल में सना हुआ है, जिसको वेद वेदांत उपनिषद नेति नेति कहते कहते थक गया, शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर धमे जय अनादि अखंड अचेत सुवेद बतावे, ताहे अहेर की छोरिया छाचिया पे नाच नाचावे। वही परमात्मा परमेश्वर जब बालक के रूप में जब अपने बड़े भाई विश्वरूप को बुलाने गए पाठशाला में दोपहर के भोजन के लिए, अद्वैत आचार्य जो पढ़ा रहे थे सारे बच्चों को, और जैसे निमाई प्रभु जैसे उन बच्चों के बीच में वो प्रवेश किया, अंदर आए, अद्वैत आचार्य जो उनको दर्शन किया, देख के ऐसा उनका शरीर में करंट लगा कि ये कौन है तो भगवान देख कर कि ये कौन है, वो छवि देख करके अंदर में ऐसा समा गया, अब वो भुला नहीं जा रहे। अद्वैत आचार्य ने सोचा ये साधारण बालक नहीं है, क्योंकि संसार के साधारण बालक मेरा मन को खींच नहीं सकता, लेकिन हो ना हो ये कोई दिव्य अलौकिक बालक होगा अद्वैत आचार्य। लेकिन जब बाद में अद्वैत आचार्य ने सोचा महाप्रभु मेरे को हमेशा ये निमाई हमेशा प्रेम करते हैं, इसी प्रकार से चरण छूते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, गुरु के रूप में देखते हैं, तो थोड़ा सा मेरे को कृपा लेनी है, इनसे कृपा प्राप्त करना है। हमारा कृपा प्राप्त करना है, कैसे कृपा प्राप्त करेंगे? एक दिन क्या हो गया, उन्होंने भक्ति का पहले जो भक्ति का पाठ पढ़ाते थे वो भक्ति का पाठ छोड़ करके ज्ञान के बारे में बोलने लगा। ज्ञान के बारे में, ज्ञान क्या, ज्ञान के बारे में बोलने लगा कि ज्ञानी सब कुछ है, निराकार निर्विशेष निर्गुण ज्ञानी सब कुछ होता है, ब्रह्मवानो सर्व खलिदम ब्रह्म। किसने जाकर के महाप्रभु से कहा कि वो तो अद्वैत आचार्य जी वो ज्ञान के बारे में व्याख्या कर रहे हैं, निर्विशेष ज्ञान। महाप्रभु ने क्या मेरे को बुला के लाया, कहाँ भक्ति का प्रचार करना चाहिए, और यहाँ कह रहे निर्विशेष ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, सायुज्य मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तुम ही ब्रह्म हो, ये क्या बता रहे? महाप्रभु दौड़ करके आए तो देखा सभी लोगों को ये ज्ञान की शिक्षा दे रहे। महाप्रभु ना आगे देखा ना पीछे देखा,
और आए, आकर के ऐसा लिखा हुआ है, उनके ऐसे चोटी पकड़ी और पकड़ करके और पीछे ऐसे हाँ मारने लगा। तो जैसे मारा तो बड़े खुश हो गए, तो ही चाहते थे ना, तो दोनों हाथ उठा करके नाचने लगा। महाप्रभु ने कहा क्या हो गया भाई इनको, ये बड़ा खुश हो रहे हैं, क्यों खुश हो रहे हैं? तो उसने कहा मैं बहुत दिन से यही सोच रहा था कि आप मेरे को कृपा करो। उनको गिरा के जब मारने लगा तो बड़े खुश हो गए। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई वैष्णव या गुरुदेव किसी को अगर गाली भी दे, डांटे भी, शासन भी करे, उसमें भी कल्याण है। तो ऐसे जो हमारे अद्वैत आचार्य प्रभु है, जिनको भक्ति में बहुत योगदान है, उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, प्रसार किया, इसलिए उनका नाम है आचार्य। भक्ति संस्थान भक्ति का आचार्य है, ये साधारण नहीं है। इनकी दो शक्ति है, एक श्री और दूसरी सीता। सीता देवी कौन है? ये योग माया है। योग माया ही सीता के रूप में आए और उन्हीं का ही प्रकाश श्री है। ये अद्वैत आचार्य की दो शक्ति है, श्री और सीता। हाँ, एक बार जब छोटे थे अपने पिताजी का नाम है कुबेर, माताजी नाभा देवी, पिताजी ब्राह्मण, ये तो ब्राह्मण कुल में आए। तो बंगाल में थे, पिताजी दुर्गा पूजा करने के लिए, दुर्गा की मूर्ति पूजा होती है आश्विन महीने में, दुर्गा पूजा, तो अपने पिताजी के साथ दुर्गा पूजा करने के लिए ये भी गए। कौन? अद्वैत आचार्य, नाम कमलाक्ष, बचपन का नाम कमलाक्ष के। तो देवी की मूर्ति है, तो सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं। तो पिताजी ने कहा कि बेटा प्रणाम करो, तो सुनता नहीं, खड़ा ऐसे ही खड़ा है। तो वहाँ का जो मालिक थे कह रहे अरे तुम्हारे बेटा माता को प्रणाम नहीं करता। बोले बेटा माँ को प्रणाम करो, फिर भी सुनता नहीं, ऐसे ही खड़ा है। 3-4 बार बोले, सुनता ही नहीं। कहता पिताजी मैं प्रणाम करूँगा तो माँ नाराज हो जाएगी। तो लोग सुन करके हंसने लगा, ये कोई बात है? हाँ, ये कैसी बात कर रहे हैं, माँ नाराज हो जाएगी? बोले प्रणाम करो तुम। बोले अगर मैं प्रणाम करूँगा तो माँ की मूर्ति फट जाएगी। तो लोग नाराज हो गए, ये छोटा सा बच्चा ये क्या कहते हैं। पिताजी ने कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम प्रणाम करो। माँ कौन है? दुर्गा कौन है? दुर्गा योग माया की छाया है। योग माया कौन है? कृष्ण की सर्वशक्ति लादनी शक्ति, राधा रानी का अंश है योग माया, पूर्णमासी जी योग माया, और उन्हीं की छाया दुर्गा, उनकी दासी है। और ये कौन है? महाविष्णु है। तो महाविष्णु भगवान है ना। तो अपने प्रभु अगर किसी दासी को प्रणाम करे मालिक, तो कहाँ से सहन करेगी? तो कमलाक्ष ने कहा ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं मैं प्रणाम करूं तो ठीक है, हम प्रणाम ही करते हैं। और जैसे सिर ऐसे झुका है, इतने में वो जो 10 हाथ मूर्ति थी, 10 भुजा दुर्गा, एकदम चढ़चढ़ाहट हो, तो ये भयंकर आवाज करती हुई मूर्ति फट गई। चारों तरफ लोग देख करके हैरान हो गए कि ये बालक साधारण नहीं है, ये जो बोला वही हुआ। तो ऐसे उनके जीवन में ऐसी ऐसी कथा है, और भी बहुत सारी कथाएं हैं। हमारे प्रभु जी है, अभी आप लोगों को सुनाएंगे। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम